हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। अपनी चर्चा पिछले दिनों समीकरण निकाय से संबंधित क्लास हुई थी, उसमें से दोस्तों हमने समीकरण निकाय से संबंधित देखा था कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक ही क्वेश्चन करीब मैंने डिस्कस किया था। आज उसी समीकरण निकाय से संबंधित और आगे कैसे क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों मैं सीधा समय को न गंवाते हुए सीधे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करूंगा। जैसे मैं लिख दूं कोई भी क्वेश्चन, समीकरण निकाय, मैंने लिख दिया समीकरण निकाय 3x - 2y + 6 बराबर 0। क्या लिखा मैंने यहाँ पे दोस्तों 5 है, 5 बराबर 0 तथा और कोई समीकरण लिख दूं जैसे 4y - 6x + 3 बराबर 0। इसके द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं वो बताना है के द्वारा निरूपित रेखाएं हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इसके द्वारा जो रेखाओं को निरूपित किया जाएगा तो वो किस प्रकार की रेखाएं होंगी। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में करवाया था। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है तो मैंने बताया था कि पहले तो इनके गुणांकों से रेशियो निकाल दीजिए, यानी कि हो जाएगा 3 कितना है देखिएगा, यहाँ x का गुणांक है और यहाँ y का है, तो ये नहीं कि 3/4 कर दें, तो ये 6 वाला रखेंगे। 3/- 6 बराबर है, या ये कैसा है ये तो बाद में ही पता चलेगा, अभी दोस्तों ऐसा ही रहने देते हैं। फिर इसके बाद y का गुणांक -2 है ये, और ये 4 है। फिर इसके बाद C1/C2 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5/3। अब देखेंगे इसको सॉल्व करके, तो ये 1/2 हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2, और ये माइनस का भी 1/2, माइनस का 1/2 हो गया, और ये 5/3 हो गया। इससे हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि ये मान तो बराबर है, लेकिन ये मान बराबर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 हो। तो रेखाएं कैसी होती हैं तो देखिएगा, यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। इसकी कंडीशन क्या थी, समांतर, तो इसका आंसर क्या जाएगा, सिर्फ समांतर जाएगा। यही पूछा है हमसे रेखाएं, और इसका हल क्या होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं होगा। यदि हल पूछता तो कोई हल नहीं होता। और निकाय पूछा जाता तो निकाय कैसा होता, इसका असंगत निकाय होता। ये सभी मैंने तीनों बिंदु आपको बताए थे। यदि निकाय पूछा जाता तो असंगत, हल पूछा जाता तो कोई नहीं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आप देखिए, थोड़ा सा मैं दोस्तों क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करूँगा। देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है के की आवश्यक शर्त क्या होगी, के की आवश्यक शर्त क्या होगी आपको दे दिया गया है, जिसके लिए समीकरण निकाय, जिसके लिए समीकरण निकाय kx, यहाँ पे क्या दिया गया है, kx - 3y + 5 बराबर 0, यानी कि kx - 3y + 5 बराबर 0 तथा आगे क्या दिया गया है, 2x + 7y। फिर आगे कुछ मान दिया गया है +1 बराबर 0 का
अद्वितीय हल है। और इसमें आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो मैं वो ऑप्शन भी आपको लिख दूं। देखिएगा ऑप्शन में आपको क्या क्या दिया गया था, यानी कि k बराबर 6/7 दूसरा ऑप्शन था, k बराबर -6/7 तीसरा ऑप्शन था, k बराबर और क्या दिया गया था आपको, माइनस का 6/7 हो गया, और k इज नॉट इक्वल 6/7 चौथा ऑप्शन भी आपको दिया गया था, k इज नॉट इक्वल -6/7। इस प्रकार की दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे। तो देखना है, हमें आगे शर्त दे दी गई है कि इसका क्या है, अद्वितीय हल है। जब इसका अद्वितीय हल होता है तो ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी कंडीशन क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। इस प्रकार की कंडीशन होती है तो उसका हल कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। और रेखाएं कैसी करती हैं, ये प्रतिच्छेद करती हैं। और इसका निकाय कैसा होता है, तो इसका निकाय मैंने आपको भी बताया था कि निकाय संगत होता है। तो अपनछिना निकाय पूछा गया है और हल तो बल्कि दिया गया है, तो इसकी आवश्यक शर्त पूछी गई है k की, तो उसी से तुलना करेंगे। तो देखिए k यानी x का गुणांक k/A2 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, बराबर इज नॉट इक्वल लगाएंगे क्योंकि उसने शर्त पहले से दे रखी है। और ये माइनस का 3/y का गुणांक 7 इज नॉट इक्वल 5/1 हो गया। तो देखिए पहले हम इन दोनों को हल करें, 1 और 2 को, यानी कि 1 और 2 इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, k/2 इज नॉट इक्वल माइनस का 3/7। तो यहाँ से यदि हम हल करें तो k इज नॉट इक्वल, इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो माइनस का 6/7, जो कि हमें आंसर देखिएगा मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, यानी कि चौथा ऑप्शन ही इसका आंसर होना चाहिए। बल्कि हमें इसको भी चेक करना पड़ेगा, कहीं आपको ऑप्शन में ये ना दे करके दोस्तों ये भी दे सकता है। तो अब किसको हल करेंगे, 1 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, ये k/2 इज नॉट इक्वल 5/1। तो k इज नॉट इक्वल किसके, यानी k 10 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि हमें 10 भी दिया जाता ऑप्शन में तो उसका आंसर 10 भी होता। ये दोस्तों क्वेश्चन बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि उसमें 5 ऑप्शन रहते हैं। यदि चौथा ऑप्शन इसमें और बढ़ा देगा कि k इज नॉट इक्वल 10 और 5वां ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि 1 से अधिक, तो इसका आंसर 1 से अधिक चला जाएगा। या दोस्तों आपको ये ऑप्शन न दे करके ये ऑप्शन भी दिया जा सकता है। तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और मैं दोस्तों आगे करवा दूं, फिर इसके बाद आगे की क्लास देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो उनकी चर्चा धीरे धीरे करते रहेंगे अपन, और देखिएगा कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। यदि दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही हों तो इसे शेयर करिए और दोस्तों में भी बताने का प्रयास कीजिए। देखिए और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन लिख दूं मैं, के किस मान के लिए आपको मैं समीकरण निकाय दे दूं, 5x - 3y + 4 = 0। एक ये समीकरण निकाय है, तथा k + 1 × y। फिर इसके बाद आपको आगे दिया गया है -5x + 3 = 0।
इस प्रकार से ये समीकरण निकाय दिया गया है का कोई हल नहीं होगा। ये भी आपको दिया गया है कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए भी मैंने आपको दोस्तों शर्त बताई थी कि जिसका कोई हल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2। मैंने उम्मीद है दोस्तों यही कंडीशन बताई होगी, यदि आपको याद होगा तो, कि जब इसका कोई हल नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं, उसमें रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर रेखाएं होती हैं। तो यही कंडीशन लगा देंगे अपन भी। तो देखिएगा यहाँ से क्या हो जाएगा, यानी कि A1 x का गुणांक तो ये 5 हो गया अपॉन A2 दूसरे वाले का गुणांक तो ये माइनस का 5 हो गया, क्योंकि x से ही गुणा करना है, बराबर लगाएंगे y का -3 और यहाँ पर हो जाएगा k+1। यहीं से दोस्तों हम यदि k की वैल्यू निकाल सकते हैं तो आगे वाला मान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये मान कट जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए पक्षांतर कर देंगे तो k+1 बराबर 3, तो k बराबर 2। तो k की आवश्यक शर्त क्या होगी, यानी कि k का मान क्या होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए अगले टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। और भी अच्छा सा क्वेश्चन लिख दूं, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए समीकरण निकाय आगे क्या दे दिया गया है, kx + 3y, यानी कि kx + 3y बराबर, फिर आगे आपको दिया गया है k माइनस कितना लिख दूं, k-3 तथा अगला जो समीकरण निकाय है 12x + ky बराबर k, ये आपको दिया गया है। इसके क्या हैं, के अनंत हल हैं और ऑप्शन में आपको दिए गए थे तो मैं ऑप्शन भी दे दूं। k का मान दिया गया था 2 दूसरे में, k बराबर 3 तीसरे में, k बराबर 6 चौथे में, k बराबर 0। इस प्रकार से दोस्तों आपको ऑप्शन दिए गए थे। जब इस प्रकार की कंडीशन हो, आपको दिया गया है कि इसके कैसे हल हैं, अनंत हल हैं, तो इसकी भी मैंने कंडीशन लिखाई थी कि इनका रेशियो कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अपन इनका रेशियो बराबर करते हुए चलेंगे, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। यही मैंने आपको कंडीशन बताई थी। तो इसमें मान रखेंगे A1 का मान, यानी कि x का गुणांक के पहले समीकरण निकाय से और दूसरे समीकरण निकाय से अपॉन 12 हो जाएगा बराबर। ये दोस्तों बराबर कहाँ से हमें पता चला, तो ये कंडीशन से कि इसके हल कैसे हैं, अनंत हल हैं। तो इसकी कंडीशन यही होती है कि इसके अनंत हल होते हैं और वहाँ से रखेंगे y का गुणांक ये 3 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा अपॉन k C1 का मान k-3 अपॉन k हो जाएगा। तो किसी सभी को दोस्तों लेके हमें चलना होगा। तो दोस्तों यहाँ से देखिएगा, यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने से अच्छा है कि हम इसको ऑप्शन की मदद से सॉल्व करें, तो दोस्तों जल्दी आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो देखिए यदि मैं k का मान कितना ले लूँ, 2 ले लूँ, यानी कि पहले ऑप्शन को देखूँ 2, तो इसमें रखूँ तो हो जाएगा 2/12 हो जाएगा बराबर 3/2 हो जाएगा बराबर k अपॉन, यानी कि 2 - 3 है तो -1 बचेगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ अपॉन 2
तो क्या ये मान बराबर होगा? तो इसका आंसर होगा कि ये मान बराबर नहीं होगा। तो दोस्तों ये अपना आंसर नहीं होगा, यानी कि पहला ऑप्शन। अब के बराबर 3 रखिए, तो 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3/12 बराबर 3/3 बराबर, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा अपॉन 3, तो ये 0 हो जाए। क्या ये आंसर होगा? तो ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये मान बराबर नहीं आ रहे हैं, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। के बराबर 6 रखिएगा, तो देखिए, तो 6/12 बराबर 3/6 बराबर 6 में से 3 जाएगा तो 3/6। अब इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 1/2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, और ये भी 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या ये होगा? तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए कि इसका आंसर यही होगा, क्योंकि ये तीनों मान कैसे हैं? बराबर हैं। तो ये के की किस वैल्यू पर आ गया? तो के बराबर 6 पर आ गया, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, यानी कि के का मान कितना होगा? 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही आंसर होगा। अब देखिए अगले टाइप के क्वेश्चन की भी हम चर्चा कर दें कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। अब मैं और भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिखने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, उसकी भी चर्चा कर लें। देखिए, यदि समीकरण निकाय 2x + 3y, फिर इसके बाद बराबर 7 लिख दिया, तथा a + b into x + 2a - b into y, फिर इसके बाद आगे लिखा गया है बराबर 21 के क्या हों? अनंत हल हों। इसी प्रकार का क्वेश्चन है ये, अनंत हल हों। तो हमसे पूछा गया है कि ए और बी की वैल्यू क्या होगी। इसमें भी ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो मैं वो ऑप्शन भी दे दूं, यानी कि ए बराबर 1 दिया गया था और बी बराबर 5 दिया गया था। दूसरे ऑप्शन में ए बराबर -1 और बी बराबर 5 दिया गया था, और तीसरे ऑप्शन में ए बराबर 5 दिया गया था और बी बराबर 1 दिया गया था, और चौथे में क्या दिया गया था? ए बराबर 5 और बी बराबर -1। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब इसके क्या हों? अनंत हल हों। फिर से हमें आगे कंडीशन दे दी गई है कि अनंत हल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? इनके गुणांकों को बराबर करते हैं, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। यही कंडीशन मैंने आपको लिखाई थी। तो a1 का मान ये हो गया 2/a2 का मान ये हो गया a + b बराबर b1 का मान 3 हो गया, b2 का मान ये हो गया 2a - b बराबर c1 का मान 7 हो गया, c2 का मान 21 हो गया। तो यहाँ से दोस्तों हम या तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनाइए कि यहाँ से बनाए इसको सॉल्व करें, या सीधा दोस्तों ऑप्शन हिट करें। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको ऑप्शन की मदद लेनी पड़ेगी। तो पहले ऑप्शन को यदि हम देखें, ए बराबर 1 रखें, यानी कि 2/1 + b का मान 5 रखें बराबर 3/2 × 1 - b की जगह कितना रखना है? 5 बराबर 7/21। तो ये हो जाएगा 2/6 बराबर 3/, तो ये माइनस का 3 बचेगा। तो क्या ये मान बराबर हो पाएगा? तो ये मान बराबर नहीं हो पाएगा, तो ये आंसर तो अपना हो ही नहीं सकता। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब थोड़ा सा दोस्तों
अगले क्वेश्चन की ओर देखेंगे, यानी कि अगला ऑप्शन, ये तो ए ऑप्शन ट्राई किया तो इसका आंसर ये नहीं निकला। अब बी को देखें, यानी बी ऑप्शन से देखिए ए बराबर यानी कि 2 ए की जगह माइनस का 1 रखा मैंने, बी की जगह प्लस का 5 रखा बराबर इसी प्रकार से 3/2 इंटू ए की जगह कितना रखना है माइनस का 1, बी की जगह माइनस का 5 रखना है और ये 7/21 तो लिखा है तो ये 2/4 हो गया बराबर 3/-2 और ये माइनस का 7 हो जाएगा। तो क्या ये मान बराबर हो पाएगा? तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा। अब सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन को रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ए की जगह कितना रखेंगे 5, बी की जगह प्लस का 1 बराबर 3/2 इंटू ए की जगह कितना रखना है 5 रखना है, बी की जगह 1 रखना है, माइनस का 1 बराबर 7/21। तो इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2/6 हो जाएगा और ये 3/10 और 1 जाएगा तो 9 और यहाँ से 7/21। इसको हल करेंगे तो 1/3 हो जाएगा बराबर ये भी 1/3 हो जाएगा और ये भी 1/3 हो जाएगा। तो देखिए हमें इसका आंसर मिल चुका है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो आगे डी ऑप्शन चेक करने की दोस्तों आपको कोई भी आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जब हमारी अब अगली क्लास होगी तो वो द्विघात समीकरण से संबंधित होगी, यानी कि द्विघात समीकरण में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।